ॐ नमोजिनाणम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयकारा। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनि महाराज की, विराजमान चतुर्विध आचार्य संघ की। इंसानियत मन में होती है, तिजोरी में नहीं। इंसानियत दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। ऊपर वाला आपके कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। प्रभु आपके कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। पहनावे में इंसानियत नहीं होती है, पद प्रतिष्ठा में इंसानियत होना जरूरी नहीं है, बढ़ाई और सेठाई से भी कोई महान नहीं होता है। इंसानियत मन में होती है, दिल में होती है, तिजोरी में नहीं, रुपए पैसे में नहीं। ऊंचे हवेली वाला ऊंचा इंसान होगा जरूरी नहीं है, ऊंचे पद वाला ऊंचा इंसान होगा जरूरी नहीं है, ऊंचा पढ़ा लिखा ऊंचा इंसान होगा जरूरी नहीं है, ऊंचा रूप धारण करने वाला ऊंचा इंसान होगा जरूरी नहीं है। लेकिन उन्हीं में से कोई ऐसा एक इंसान होता है जो भगवान का सच्चा भक्त होता है। और सच में भगवान आपकी बाहरी ऊंचाई नहीं देखता है, भगवान तो आपके कर्म देखता है। आपके कर्म कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपका आचरण कैसा है। हम ऐसा आचरण करें, ऐसे कर्म करें कि भले हम मंदिर जा पाएं ना जा पाएं, लेकिन हमारा जीवन मंदिर बन जाए। लोग मंदिर जाते हैं, सोचते हैं भगवान मंदिर जी में ही है, और मंदिर में पाप नहीं करना है, मंदिर में गाली नहीं देना है, मंदिर में चोरी नहीं करना है, मंदिर के बाहर सीढ़ियों से जूते निकाल के भाग जाओ, दूसरे की मंदिर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी चुरा के भाग जाओ, वो चलेगा बोले, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं करना। मंदिर के अंदर जैसे हम सोचते हैं कि पाप करना पाप ही है और भगवान देख रहा है, वैसे ही हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में भगवान कहाँ नहीं है। कण कण में व्याप्त है प्रभु, कण कण को देखते हैं। लोक के अग्रभाग में विराजे हैं, सिद्ध सर्वज्ञ हैं। तुम क्या कर रहे हो, दुनिया में क्या हो रहा है, उनके ज्ञान में सब है, उनके ज्ञान से कुछ भी बाहर नहीं है। इसलिए मंदिर में जैसे हम शुद्ध आचार विचार वाले होते हैं, मंदिर के बाहर भी वैसे ही होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञानियों, जीवन में जब होनहार बुरी होती है, जब खराब समय आता है ना, तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। श्री राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता है, सोने के हिरण नहीं होते, लेकिन वे भी मृग मरीचिका नकली सोने के हिरण के पीछे दौड़े। उनकी भी बुद्धि ने साथ नहीं दिया उस वक्त। और जब मृग को बाण लगा, हे राम, उसने कहा, तब तक यहां सीता का हरण हो गया। रावण को पता था कि साधु बन के और कैसे कर्म करना बुरा है, लेकिन उसका होनहार बुरी थी, समय बुरा था, इसलिए साधु का रूप धारण करके उसने सीता का हरण किया। इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि भी बिगड़ जाती है। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बार बार कि भगवान सद्बुद्धि दो, बुद्धि अच्छी बनी रहे, परिणाम अच्छे बने रहे।
बुद्धि बिगड़ जाती है तो जीवन बिगड़ जाता है। सज्जनों, धन मिले ना मिले, वैभव मिले ना मिले, मान सम्मान मिले ना मिले, पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले, लेकिन सद्बुद्धि मिले, सेवा और भक्ति की भावना मिले, ये प्रार्थना जीवन में जरूर करना। बुरा वक्त आता है, भाव भी बुरे हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में घड़ी सुधारने वाले मिल जाएंगे, आपके वक्त को सुधारने वाले मिलना मुश्किल है। आपके वक्त को आपको ही सुधारना होगा। घड़ी दुकान पर सुधारी जा सकती है, लेकिन किसी दुकान पर आपका भाग्य, आपका वक्त नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए एक एक समय की सावधानी रखिए। तुम्हारी इतनी सी गलती क्या बखेड़ा खड़ा कर सकती है। बेटी तो किसी के बहकावे में आकर के ना समझी से कहीं भाग गई, चली गई, लेकिन उसके पीछे जो परिवार पर, कुटुंब पर, गांव पर उपद्रव खड़ा हुआ, समाज में जो उत्पात खड़ा हुआ, उसका कोई ठौर ठिकाना, अंदाज देखिए। एक व्यक्ति गड़बड़ करता है तो समाज में उथल पुथल हो जाती है। पूरा समाज, गांव एक सागर है, तालाब है। कहीं भी एक कंकर फेंकते हैं कि तरंगें सब तरफ फैलती हैं। इसलिए कभी भी गलत कदम उठाने के पहले 100 बार सोचो, उसके परिणामों पर सोचो। कोशिश तो यही रहे कि जीवन में कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो माँ बाप को कलंकित करे, गुरु को कलंकित करे, धर्म को कलंकित करे। माता पिता, गुरु, धर्म कलंकित हों, उससे अच्छा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिन लोगों ने तुम्हारी इतनी परवरिश की, उनके प्रति तुम ऐसा व्यवहार करते हो। आप परिवार से देख लीजिए, बेटे भी जवाब देने लगते हैं, हम अपना मन का करेंगे, आपको जो करना है सो करो। नहीं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। धूप में उनके बाल सफेद नहीं हो गए हैं, उनने बहुत भोगा है, देखा है, समझा है, इसलिए तुम्हें मार्ग बता रहे हैं कि बेटे ऐसे चलो, ऐसे करो। शिष्य को अपना गुरु और बेटे को अपना बाप दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मालूम पड़ता है। बिरलाई कोई बेटा और बिरलाई कोई शिष्य होगा जो परिपूर्ण श्रद्धा भक्ति से, पूर्ण सम्मान से उन्हें हृदय पर बिठाता हो। वरना सबसे बड़े दुश्मन जब देखो जब टोकते हैं, जब देखो जब टांग खींचते हैं, आम काम नहीं करने देते हैं, मन से चलने नहीं देते हैं, घूमने फिरने नहीं देते हैं, और उसे लगता है कि ये हट जाए ना, ये साइड में हो जाए तो फिर बस यस, मजा ही मजा। लेकिन नहीं, छाया छाया होती है, आसरा आसरा होता है। भले फल देता हो ना देता हो, लेकिन पत्तों वाला बूढ़ा पेड़ भी अगर आंगन में खड़ा है तो छाया तो देता ही है। ऐसे ही पुरखों की, गुरुओं की भूमिका होती। ध्यान रखना, जीवन में मुश्किलें आती हैं, जीवन में मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है मुश्किलें, समस्याएं। जीवन में मुश्किल आना, जीवन में मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुश्किलों से मुकाबला करके निखर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। बिना समस्याओं के कोई जिंदगी नहीं होती है। बिना परेशानियों के कोई पौधा और पेड़ नहीं बनता है।
उसे भी बहुत बार मार झेलना पड़ती है, हवा की, धूप की, पानी की। कई बार चिड़ियां पत्ते चुग जाती हैं, कई बार पशु लता खा जाते हैं, फिर भी वह जूझता रहता है और धीरे धीरे बढ़कर के एक मजबूत पेड़ बन जाता है। समस्याएं पार्ट ऑफ लाइफ, परेशानियां, संदेह, नुकसान, व्यक्ति टकरा करके, मुकाबला करके मजबूत बनता है। बाजार से जब घड़ा खरीदते हैं तो उसे भी हम 2-4 बार ठोकते हैं, उसकी आवाज परखते हैं। बिना ठोके तो हम माटी का घड़ा भी नहीं खरीदते हैं, और बिना ठोके तो उसकी भी वैल्यू नहीं होती है। फिर तुम तो आदमी हो, बिना ठोके तुम्हारी कीमत कैसे हो जाएगी? जब तक ठोकरें नहीं लगती हैं तब तक कोई ठाकुर भी नहीं बनता। ठोकरें खा खा करके ही कोई ठाकुर बनता, समझदार बनता है। और ठाकुर का अर्थ भगवान करो ना, तो भी उन्होंने तपस्या की हैं, उपसर्ग परिचय सही हैं, दुनिया की ठोकरें सही हैं, और अपने आप को निखारते गए तो आज सिद्ध भगवान बन गए, परमात्मा बन गए। मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। मुश्किल को मुश्किल मान के बैठ गए तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे कुछ नहीं पा सकते हैं। कम से कम वहां तक तो चलो जहां तक तुमको दिख रहा है। हैं, गिरनार जी का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ मैं तो नहीं चढ़ सकता है, मैं तो प्राण निकल जाएंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। हैं, अभी मुंबई से प्रभात जी, सूरत से राजा भाई हैं, अभी आए थे, त्रिसेठ कमेंट के अध्यक्ष। और मेरे से पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता है, मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन जब देखा कि महाराज जी जा रहे हैं, उनको कहा कि भाई चलिए तो सही, थोड़ा तो चलिए, और चलना चालू किया। तो जैसे जैसे करते नमुवरी हंतड़म करते करते आखिर वंदना हो ही गई। लेकिन इतना पहाड़ और मैं नहीं चढ़ सकता, मुश्किल को मुश्किल माना तो हर मुश्किल मुश्किल है। बहुत बड़ा पहाड़ है, नीचे से देखो तो फिर आदमी तो हिम्मत ही ना करे। और फिर 5वीं टोक देखो ना, दूसरी पर पहुंच करके भी 5वीं टोक देखो तो ऐसे लगता है कि इतना उतरना फिर इतना चढ़ना, इससे अच्छा तो हे स्वामी नमोस्तु। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम सिद्ध लोक में नमस्कार कर लेते हैं, वैसे यहाँ बैठे बैठे 5वीं टोक को भी नमस्कार। मुश्किल है, कठिन है, लेकिन कठिनाइयों पर विजय भी कठिन लोग ही पाते हैं और वे ही निखर जाते हैं। महावीर स्वामी घर में बैठ करके भगवान नहीं बन गए हैं। श्री राम गृहस्थी में बस करके कोई महान नहीं बन गए हैं। महापुरुषों के चरित्र देखो तो उन्होंने भी जीवन में कई सारे संघर्ष झेले, कई सारे संघर्ष किए, तपस्याएं की, पुरुषार्थ किए, और तब जाकर के आज वे महानता के सिंहासन पर अधिष्ठित हैं और रियली शुद्ध शांत श्रेष्ठ जीवन जी रहे, परिपूर्ण जीवन जी रहे, परमात्मामय जीवन जी रहे। तो ये निश्चित ध्यान रखें। कई बार लोग हताश हो जाते हैं, किसी भी केस को लेकर देख लो, हैं, अब मुश्किल है, अब मुझे नौकरी मिलना मुश्किल है, बेटा बिना बताए चला गया, अब मिलना मुश्किल है। हाथ पर हाथ रख के बैठ गए तो सब मुश्किल मुश्किल ही हो गया। लेकिन और ठीक ढंग से कोशिश की गई तो नौकरी भी मिलती है, छोकरी भी मिलती है, बेटा भी मिलता है, लोटा भी मिलता है, खाना भी मिलता है, खजाना भी मिलता है, बात भी मिलती है, बारात भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन हर चीज को कोशिश चाहिए, कोशिश करने वाले जीतते हैं। इसलिए ये सोच कर के मत बैठो कि अब हमारी वंदना नहीं हो सकती, हम तो जा ही नहीं सकते हैं। नहीं,
जब और लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? जब अमुक को ये काम जम सकता है तो हमको क्यों नहीं जम सकता? देख लीजिए, आपसे भी बड़े बुजुर्ग लोग 5वीं टोक तक की वंदना करके आ गए हैं। परसों वंदना को गए थे हम लोग, तो चूंकि हमारी चौथी टोक की वंदना हो गई, फिर भी हम लोग तो बात करते ही रह गए, उसको छोड़ के वापस निकल गए। लेकिन एक डोकरी जो है ना, वो चौथी टोक पर पहुंच गई। चौथी टोक पर डोकरी वो हो गई, चाहे बायगढ़ की होगी। हैं? कौन थी? सलूम्बर के, हलुम्बर के। हाँ हाँ, और 60 से ज्यादा ही थी। तो हिम्मत, कोशिश, भावना, भक्ति, फिर होती है उपलब्धि। ऐसे ही नहीं हाथ में आ जाता, खक्का खैया ऐसे ही नहीं हो जाता है। गुरुवर एक कहानी सुनाते थे। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, बड़ी लाल टोपी और उसके ऊपर केसरिया दुपट्टा, गुलाबी दुपट्टा, फिर उसके ऊपर सम्मान की माला, और फिर उसके ऊपर माइक जब देखो तब। और वो गांव ऐसा था कि कोई भी निकले तो बनारस से निकले कि काशी से निकले कि वो गांव पढ़ना ही पढ़ना है। और वो पंडित जी सबको परास्त कर देते थे, जो भी पढ़ के आता था उसको यूं जीत लेते थे, और उसकी पोथी पत्रा पैसा रुपया दान दक्षिणा सब छीन लेते थे। जाओ, शर्त ही होती थी, तुम हारोगे तो तुम्हें सब कुछ अपना देना पड़ेगा, और हम हार जाएंगे तो हमारा सब कुछ तुम्हारा। एक भाई पढ़ करके वापस पहुंच जा रहे थे कि उसी से उनका भी सब कुछ छीन लिया। और जब वो घर पर पहुंचे तो लटका हुआ चेहरा, घर पर बड़ा भाई जो किसान था, अनपढ़ था, उसने कहा अरे क्या हुआ? हार गया? कैसे हार गया? अरे तेरे पंडित बनाया, तेरे को इतना खर्च किया, मैंने पसीना बहाया, 1 रुपये इकट्ठा करके तेरे को बनारस में पढ़ाया, मुझे उस पंडित ने हरा दिया। कैसे हरा दिया? सब बताया। बड़ा तो उसका पगड़ा, ऊंचा लंबा डंडा, शास्त्रों का ढेर, और प्रश्न पूछता है खक्का खैया।